दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 11,558 वैकेंसी जो निकली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। आप कब फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, इस संबंध में पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 यानी कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो टोटल मिला के वैकेंसी जो 11,558 पोस्ट है, जिस विभिन्न विभिन्न तरह के पद हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल दूंगा। अब जो बोर्ड है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करेगा। जॉब दो तरह के हैं इसमें कि ग्रेजुएट पोस्ट भी है और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में कॉमर्शियल क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, टीसी हैं इत्यादि आदि पद हैं। और ग्रेजुएट पोस्ट जिसमें कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है, उसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि पोस्टें हैं। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो निकला है 2024 में निकला है वो आरआरबी एडवर्टाइजमेंट 6/2024 को निकला है। और जो जॉब इस जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में होगी, कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। टोटल वैकेंसी 11,558 है और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। अप्लाई ये एक तरह से मैं आपको इस जो पोस्ट में आपको जो पोस्टर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ये एक मोटा मोटी मैंने आपको समरी बता दिया है। अब मैं पूरा बताता हूं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट टोटल कितनी है। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 3445 नंबर है, मतलब 3445 टोटल पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। और इसमें की जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट है। इस तरह से अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 3,445 है। और इसमें जो 10+2 लेवल की 12th पास होना जरूरी है। और साथ में जो एज है वो 18 कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 इयर्स होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए। जो ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 8,113 नंबर, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी क्षेत्र से आपको स्नातक ग्रेजुएट होना आवश्यक, किसी भी डिग्री, चाहे वो बीटेक, बीकॉम हो, बीए, बीएससी कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है ना, उसके लिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 36 ईयर है ना। और उसमें अब मैं बताता हूं कि जो 8,113 पोस्ट है उसमें कौन कौन से पद सम्मिलित हैं, डिटेल में बताता हूं। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 पोस्ट हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर मतलब टीसी की पोस्ट 1,736 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1,507 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 994 पद हैं। इस तरह से 8,113 यानी 8,113 पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट हैं। इसलिए अब मैं इनके बारे में पूरा आपको विस्तृत रूप से बताता हूं। इनके जो क्वालिफिकेशन, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो निर्धारित योग्यता है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, उसके बारे में बताता हूं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड या उसके इक्वल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए कम से कम 12th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इक्विपमेंट पास होना चाहिए। टाइपिंग भी आपको हिंदी इंग्लिश में आनी चाहिए और कंप्यूटर भी आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी।
दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से कहीं ढूंढ ढूंढ के नई नई वैकेंसी लेके आते हैं। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमारा और उत्साहवर्धन हो, हम आगे आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां आपके दे सकें। अब मैं आपके बारे में आपको बताता हूं, जो है एनटीपी जो एग्जाम होना है ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 एज लिमिट 18 मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 ईयर। अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर है। ठीक है। और अब इसमें फीस की बात करते हैं, तो फीस जो होगी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए फीस है 500 रुपए, और उसके बाद SC ST PWD महिला, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी आदि लोगों के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है ना। अब आप आगे बात करते हैं, जो एनटीपीसी का जो एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल जो पेपर होने हैं, वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मैं बात करता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले 2 लेवल पे परीक्षा होगी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम जो क्लियर कर लेगा उसको वो सेकंड स्टेज वाला सीबीटी प्रोग्राम सीबीटी एग्जाम तो उसको देना होगा। जब ये दोनों एग्जाम जो कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये 4-5 लेवल हैं। और जहां पर टाइपिस्ट जहां पर क्लर्क की पोस्ट है वहां पर टाइपिंग की भी आपकी टाइपिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की आपका एग्जाम होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि फॉर्म कैसे भरें। ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए मैं आपके बारे में डिटेल रूप से बताऊं, जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहले ऑफिशियल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट RRB पे जाना है आपको, है ना। वहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। फिर जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल रूप से आप पढ़िए। उसमें क्राइटेरिया अपना जो आपकी योग्यता है उसको सब डिटेल देखिए। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए। फिर आप रजिस्टर्ड अपनी जो रजिस्टर्ड आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उसके लिए आपको कम से कम आपका खुद का ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब आप स्वयं रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद फिर पुनः दोबारा लॉगिन करें और उस लॉगिन आईडी जो आपको रजिस्टर्ड के समय मिली थी उसको लॉगिन कर उससे पुनः लॉगिन करके फिर आप पूरा अपना डिटेल पूरा भरें। पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी उसमें अपलोड करना पड़ेगी। और इस तरह से आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल होंगे वो आपको सबको स्कैन करके लगाने होंगे। और उसके बाद जो फीस है वो फीस आपको जमा करनी होगी और इस तरह से पूरे डिटेल फॉर्म भर के उसे आपको सबमिट करना होगा। केयरफुली सबमिट करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि छोटी सी गलती से कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ना। तो उस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों मैं जो आप लोगों के लिए और अधिक जानकारी इसमें ला के दे सकता हूं, उसके लिए यदि आपको कोई चीज और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है कुछ, तो आप मुझे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और आपको जो भी इससे संबंधित आपको कोर्स चाहिए हो, जो भी आपको इसकी जानकारी चाहिए हो, वो पुनः मैं उपलब्ध करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल जॉब विनर्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।